देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में एक मेरे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया और मैंने इनकी क्वेरी टेकअप की। अभी उस क्वेरी के जवाब देने के चक्कर में यहाँ पे आग लग गई है। लोग मुझे भी चिल्ला रहे हैं, गरिया रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और कहीं ना कहीं जिसने सवाल पूछा है उनको भी बोल रहे हैं। और जो मेन मुद्दा आ गया है यहाँ पे, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन से भटक गया है और ये इस बात पे आ गया है कि भाई एंटी नेशनल क्या होता है और एंटी गवर्नमेंट क्या होता है, और प्रिसाइजली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंटी नेशनल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंटी गवर्नमेंट। इन दोनों चीजों में पर्टिकुलरली क्या डिफरेंसेस हैं। सबके अपने अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं इन चीजों को लेके, और कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में लोगों ने व्यू पॉइंट लिखे हैं। पिछले 1 से 1.5 सालों में क्या हो रहा है, और पिछले 1 से 1.5 सालों में कुछ ज्यादा एग्रेसिव तरीके से हो रहा है, मैं ये कहूंगा। वैसे ये हो जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से रहा है कि भाई जो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं उनको कुछ लोग एंटी गवर्नमेंट बोलते हैं और उनको कुछ लोग एंटी नेशनल बोलते हैं। अब यहां पे हमको ये बात समझने की जरूरत है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एंटी नेशनल एंड एंटी गवर्नमेंट। मैं बता दूं ये दोनों बहुत अलग अलग शब्द हैं। एंटी नेशनल होना मतलब कि आप देश के हित के अगेंस्ट बात रहे हो, आप देश के अगेंस्ट बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल रैली चल रही है और आप अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, कोई एक लड़की आती है, वो वैसे हिसाब से माइक चिल्ती है और पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाने लगती है। जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। इस प्रकार की चीजें जब हमारे देश में होने लगती हैं तो डेफिनेटली ये एंटी नेशनल है। अगर आप यही चीज पाकिस्तान में कर दो, जाके पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दो और हिंदुस्तान वहां जिंदाबाद बोल दो, भाई खड़े करके तुमको चौराहे पे गोली मार देंगे। वो कार के अंदर जा रहे होगे, सामने से कोई आएगा, गाड़ी रोकेगा, AK-47 चलाएगा, तुम निपट जाओगे। इंडिया की डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती कि यहाँ पे इंसान बोल सकता है और उसके खिलाफ ज्यादा कुछ होगा नहीं। हालांकि अभी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके लिए सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो एक अलग चीज है। उसमें जाना कि बजाय एंटी नेशनल और एंटी गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं। तो एंटी नेशनल का मतलब क्या हो गया कि भाई बिल्कुल देश के हित के अगेंस्ट आप बोलने लगो। इंडिया के अंदर आप पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद करने लगो, तो ये तो मेरे हिसाब से भाई एंटी नेशनल कैटेगरी में डेफिनेटली आ जाएगा। इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि ये नेशन के हित में है। उसके बाद कोई पॉलिटिकल लीडर किसी दूसरे देश में जाके इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिया की सरकार के काम करने के तरीके के अगेंस्ट बात करता है, तो वो डेफिनेटली एंटी नेशनल है। एंटी गवर्नमेंट एक अलग चीज है। अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज से खुश नहीं है तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो। जैसे अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल किसी को नहीं पसंद आया तो आपने गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, तो आप एंटी गवर्नमेंट तो हो जाओगे लेकिन आप एंटी नेशनल नहीं होगे। अगर आप प्रॉपर फैक्ट्स के आधार पर सरकार को किसी भी पॉलिसी को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हो, हमारी केंद्र सरकार को केवल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बेसिस पर क्रिटिसाइज नहीं किया गया, बहुत सारे पॉलिसीज के बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया है। और केंद्र सरकार ने जो भी पॉलिसीज बनाई है, एक बहुत बड़ा तबका है जो उनको मानता है कि हाँ ये सही है, और एक बहुत बड़ा तबका है जो कि मानता है कि नहीं भाई ये गलत है। और किसी भी देश के इतिहास को आप उठा के देख लो, कोई भी एक डिसीजन अगर किसी भी सरकार के द्वारा लिया जाएगा तो कुछ लोगों को वो डिसीजन पसंद आएगा, कुछ लोगों को डिसीजन गलत पसंद नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अब, और ये चीज केवल केंद्र सरकार के रिस्पेक्ट में नहीं है, राज्य सरकारों के भी रिस्पेक्ट में है। अभी देखिए कि क्या हुआ चंद्रबाबू नायडू जी के अंदर, सॉरी जगन मोहन रेड्डी के अंदर, कि भाई 2 न्यूज चैनल से ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिया। क्यों? क्योंकि कोरोना के रिस्पेक्ट में जो कुछ भी स्टेट पे हो रहा था उन्होंने वहां पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये एंटी गवर्नमेंट है। सरकार जो कुछ भी कर रही है उसकी कमियों को पॉइंट आउट करना और उसको सामने लेके आना लोगों के, इसको आप एंटी गवर्नमेंट बोलोगे, इसको आप एंटी नेशनल नहीं बोलोगे। लेकिन जहां पे आप देश से ही गद्दारी करने की बात करने लगो, वो भाई डेफिनेटली एंटी नेशनल हो जाएगा। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के रख लो, न्यूज़पेपर के अंदर कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के व्यू पॉइंट छपते हैं। वो इंडिविजुअल का अपना खुद का एक आइडियोलॉजी हो सकती है, अपना खुद का उसका एक व्यू पॉइंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो न्यूज़पेपर का व्यू पॉइंट हो। पॉइंट समझ रहे हैं आप? जब भी आप द हिंदू पढ़ते हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, उस आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, अरे उसमें जो लिखा है वो उस पर्टिकुलर ऑथर का व्यू पॉइंट है। आपके पास अपनी खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग है सोचने के लिए। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या होता है कि एक बात बोली जाती है कि भाई द हिंदू बहुत सरकार के अगेंस्ट बात करता है। हो सकता है यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने मेरी सवाल पूछा है वो एंटी गवर्नमेंट बोलने की कोशिश कर रही हो पर गलती से एंटी नेशनल बोल दिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो एंटी नेशनल, एंटी गवर्नमेंट, इन सब फ्रेजेस को इंटरचेंज करके बोला जाता है। इनके प्रिसाइज डिफरेंसेस को उतना पॉइंट आउट नहीं किया जाता है। लेकिन आई होप आपको यहाँ पे एंटी नेशनल और एंटी गवर्नमेंट के बीच का फर्क समझ में आ रहा हो। अगर आप अपने देश के अगेंस्ट ही एक्ट करने लगेंगे तो आप एंटी नेशनल है।
अब फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके इतना आप कह सकते हो कि बवाल हुआ, दंगा फसाद हुआ, सब कुछ हुआ। यहां पे अब देखिए, जब भी मॉब वायलेंस होता है, जब भी कुछ इस प्रकार की चीज होती है ना, अगर लोगों की लाइफ यहां पे इफेक्ट होने लगी, पब्लिक ऑर्डर यहां पे इफेक्ट होने लगा, तो उसको आप नेशन के हित में बात नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को यहां पे पता करना जरूरी है कि वो जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बैक ऑफ द सीन क्या हो रहा है, कैसे पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ये अक्सर आम लोगों के सामने पहुंचता नहीं है। हमारे सामने वो पहुंचता है जो हमको दिखाने की कोशिश की जाती है मीडिया के द्वारा, सरकारों के द्वारा, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा। यहाँ पे अकेली सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स प्ले में रहते हैं और आम आदमी के सामने एक बिल्कुल बदली हुई पिक्चर सामने आती है, उसको पता भी नहीं चल पाता है कि भाई एक्चुअली में बैक एंड में हुआ क्या है। इसीलिए एज अ सिविल सर्वेंट जब आप चीजों की तैयारी कर रहे हो, परसेप्शन मत बनाओ। जब भी मैं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ता हूँ ना, बहुत कम मैच्योर कमेंट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने दिमाग में बहुत सारा प्रेजुडाइज बना के बैठे हैं, जो बिल्कुल आप कहोगे उन्होंने मतलब अपने सेट पॉइंट्स बना रही है कि ये ही सही है और इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। ये जो बिल्कुल ही आपके एकदम स्ट्रिक्ट और कहते हैं ना कि इनफ्लेक्सिबल व्यू पॉइंट्स है ना, वो आपको मदद नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में। जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, आपको उससे नॉलेज की चीज पकड़नी है। उसमें क्या पॉलिटिक्स हो रही है उसके ऊपर तो वैसे भी आपका जोर नहीं है। आप अपना एक व्यू पॉइंट बना सकते हो, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, पर उसको दुनिया पे इंपोज करने के लिए आप एक मिशन मोड में निकल जाओ तो वो सही नहीं है। अब आप सोचिए, ये जो केरला से जो 4 लोग गए और उनके साथ उनकी वुमेन चली गई कन्वर्ट करके अफगानिस्तान में, और अब बात हो रही है कि इन अफगानिस्तान से इन 4 इंडियन वुमेन को इंडिया में लाया जाए कि नहीं लाया जाए। आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उनका एक्ट क्या है, एंटी नेशनल है। क्या उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ किया? ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं किया है, बट उन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट तो किया है ना। अफगानिस्तान में जाके तो लोगों को मारा है ना। तो अगर ब्रॉड डेफिनेशन यहाँ पे आप लेके आओगे इंटरनेशनल पीस की, तो उन्होंने एंटी नेशनल काम किया है, कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज को एक दूसरी कंट्री में जाके खराब किया। तो एंटी नेशनल एक बहुत ब्रॉड फैसेट है। कभी कभी उसको सेडिशन के नाम पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और कभी कभी उसको सही तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ एक्ट्रेसेस खड़े होकर ये बोलने लगती हैं कि हमारे कम्युनिटी वाला हमारा साथ नहीं देगा, दूसरों का साथ देगा तो ये नहीं हो पाएगा। सेक्शनिस्ट तरीके की बातें होने लगती हैं। तो जो सेक्शनिस्ट तरीके की बातें करने लगेगा, जो अपने आप को कुकून के अंदर वो करने लगेगा, जो अपने आप को देश से अलग हटा के दिखाने लगेगा, उसको तो आप एंटी नेशनल बोलोगे ही बोलोगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर सरकार का आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो आप एंटी गवर्नमेंट हो, और एंटी गवर्नमेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटी नेशनल होने में जरूर प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आप देश के अगेंस्ट होकर बात कर रहे हो। लेकिन जब तक आप एक सिविल सर्वेंट हो, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपके अंदर इतना दिमाग और इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जो बातें होती है ना, कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं। और अगर आप इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना एक लंबे समय तक, तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने की तरफ अग्रसर नहीं हो। अगर आपने कोई एंटी नेशनल टाइप की, या फिर आप कह लीजिए कि एंटी गवर्नमेंट टाइप की न्यूज सुन ली, और उस न्यूज को आपको बड़े ही बायस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, सरकार के फेवर में, सरकार के अगेंस्ट में, और अगर आपका खून खौल उठता है कि ये कैसे हो गया, मतलब आपकी क्वालिटीज एडमिनिस्ट्रेटर टाइप नहीं है। फिर आप बिल्कुल एक बायस्ड व्यू पॉइंट के इंसान हो, जो बिल्कुल ही जिसका दिमाग खराब हो जाता है अगर उसको थोड़ी सी भी ऐसी बात बोल दो जो कि उसकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं होती है। दिस इज नॉट अ न्यूट्रल माइंडसेट मेरे हिसाब से। तो एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल का फर्क मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से इन्फर करते हैं।